आप सबका फिर से स्वागत है गाइज़ हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और आज हम लोग जाने वाले हैं फिर से वर्ल्ड लीग में। तो गाइज़ ये जो बंदा है तो इसने कुछ दिन पहले मेरे को हमारे चैनल पे आके कुछ गलत सलत बोला था, ठीक है। तो ये कहता है कि हम कमज़ोर हैं। इससे पहले भी मैं एक बार इसी स्टील टीम के साथ इसे हरा था, पर उस वक्त स्वॉम्फर्ड था। और इस बार मैंने इसे सबक सिखाने के लिए स्वॉम्फर्ड को हटा दिया, बस हम लोगों ने स्नोरलेक्स रखा है। और देखते हैं क्या हम लोग इसके अगेंस्ट क्या करते हैं और कैसे बदला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ मैं सलगैलियो को लेके आता हूँ, क्योंकि अनवार एबिलिटी है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं बल्क अप। तो वैसे बल्क अप इसीलिए यूज़ किया कि भाई मेरे को पता है एक शॉट में तो मार नहीं पाएगा, तो एटलीस्ट उसको कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। और वो लेके आता है अपना वीनसॉर। अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या फिर मैं गिंगा ला सकता था या फिर मैं फोर्ट्रेस लेके उतर सकता। मैं तो उतरा फोर्ट्रेस के साथ। और सबसे पहले मैंने स्लेथरॉक्स यूज़ किया ताकि उसका जो हो है वो जब भी बदले तो उसे डैमेज लेना पड़े आधा, क्योंकि वो फायर एंड फ्लाइंग टाइप है। और फ्लाइंग एंड फायर टाइप दोनों को बहुत ज़्यादा डैमेज लेना पड़ता है स्लेथरॉक्स के, मतलब 4 गुना ज़्यादा उन्हें डैमेज लेना पड़ता है। उसके बाद मैंने टॉक्सिक स्पाइक डाला ताकि भाई दूसरे जो पोकेमॉन से मैक्सिमम ग्राउंड पर ही रहते हैं उसके, अदर देन हो बाकी सारे ग्राउंड पर ही हैं। उसके बाद मैंने स्पाइक्स यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रैपिड स्पिन यूज़ किया ताकि जो ये और एक बार मैं स्पाइक यूज़ कर पाऊँ, नहीं तो कुछ काम का नहीं होता, ठीक है। और मैंने यहाँ पर और एक बार स्पाइक यूज़ कर लिया। अब और एक बार स्पाइक्स, एक बार स्लेथरॉ, एक टॉक्सिक स्पाइक, 2 स्पाइक्स, इतना काफ़ी होता है। अब मैं लेके आता हूँ मोबाइल को। तो यहाँ पर इस पोकेमॉन को ख़त्म करना थोड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए मैं यहाँ पर ज़ीमू वेस्ट करता हूँ अपना। पर ये वर्थ है अगर यह पोकेमॉन चला जाता है। ऐसे भी तो ये किस काम का है नहीं, इसे ऐसे भी मार सकते थे, पर ये सबसे पहले चला गया तो हमारा फ़ायदा हो गया। अब मैं लेके आता हूँ स्टीलिंग्स को। ड्रैगन टेल है गाइस, तो ये रोर जैसा ही काम करता है। अगर टोंट भी होता हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। आप लोगों ने देखा कि उसके हो को 4 गुना ज़्यादा डैमेज लेना पड़ा और आधा तो उसका एचपी कट गया। अब मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल यूज़ करता हूँ। मैं उसे डिफॉग यूज़ करने का मौका नहीं देता, और वो भी लालची बनता है। वो सोचता है कि एक शॉट में मार देगा, पर भाई डिफेंस जो हमारे स्टीलिंग्स का है वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ फिर से ड्रैगन टेल यूज़ करता हूँ, और फिर से उसका जी मूव जो है वो वेस्ट हो जाता है। और इसे नेक्स्ट बार अगर ये पोकेमॉन फिर से आया तो इससे टॉक्सिक जो है उसका डैमेज लेना पड़ेगा। अब वो लेके आता है अपना पालकिया, और मैं सबसे पहले जी मूव वेस्ट करने के लिए उसका हमारा स्नोरलेक्स लेके आता हूँ। देखिए मेरे पास कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है कि जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो। और अगर है भी मोबाइल तो मैंने उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, बस एक जी मूव का इस्तेमाल किया, बस उतना। उसके बाद मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसे दिखाना चाहते थे कि गाइज आप गलत हो, हम नुबड़े नहीं है, नुबड़े कोई और है, और जो नुबड़ा है वो सबको दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वो यूज़ करते हैं गाइज। सबसे पहले मैं मॉर्निंग सन यूज़ करता हूँ, पहले एचपी रिकवर हो जाए, उसके बाद जो होगा। अब मुझे पता है वो रेस्ट यूज़ करेगा, तो मैंने यहाँ पर बल्कअप यूज़ कर लिया, ठीक है। तकरीबन हर कोई पालकिया पर रेस्ट स्लिप टॉक ही रखता है, तो ये कॉमन है। अब फिर से मैं और एक बार जो है बल्कअप करता हूँ। पहले भाई एचपी थोड़ा रिकवर करना ज़रूरी है, कि हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन मर जाए सलगैलियो, क्योंकि भाई बल्कअप में ग्लिच है जो कभी कभार ऑल ऑफ ए सडन आपके पोकेमॉन का एचपी चला जाता है, ठीक है। तब मैं यहाँ पर बल्कअप यूज़ कर लेता हूँ। अटैक +2 हो गया। हम लोग इससे लेके जाएंगे 6 तक, कोशिश करेंगे 4-5 तक लेके जाने के लिए, उतना ही काफ़ी होगा। ये जो ट्रेनर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 3-4 काफ़ी रहेगा इसको हराने के लिए। और मेरे को लगता है सिर्फ सलगैलियो ही काफ़ी होगा इसे हराने के लिए। और शायद इन्होंने ये इससे पहले मेरे को एक बार इसी स्टील टीम को हरा चुका है, और इस बार बहुत मेरे को उल्टा सीधा बोला था, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था। मैंने यही सोचा था कि और एक बार जब वर्ल्ड में मिलेंगे तब सब जो हिसाब है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, और उसी के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। और जब ये मेरे को आज मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब जब बैटल चल रहा है तो मेरे को थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि हाँ अब हम लोग अपना बदला लेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अर्थक्वेक यूज़ किया, तो इन पोकेमॉन्स के अगेंस्ट अर्थक्वेक यूज़ करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके पास काउंटर वगैरह नहीं होता है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और उसे लगा था कि शायद मैं फिर से बल्कअप यूज़ करूँगा, तो उसने ड्रैगन क्लो यूज़ किया, पर वो गलती थी उसकी, और उसका पालकिया जो है मर गया। अब हमारा सलगैलियो टोटली बल्कड हो चुका है। इसके पास डिफेंस अच्छा खासा है, अटैक अच्छा खासा है, और हो गया जो मैंने प्लान किया था वो सही हुआ, हो बेकार हो गया उसका। अब खेल हमने तकरीबन जीत ही लिया है गाइस, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बचा नहीं हमें, बस इसके धीरे धीरे सारे पोकेमॉन्स को ख़त्म करना है।
और ज़्यादा जी मूव यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, इस पर बर्बाद करने की ज़रूरत है, बस अर्थक्वेक काफ़ी रहेगा इसके पूरे टीम को ख़त्म करने के लिए। और मैं वही करता हूँ, एक एक अर्थक्वेक एक एक पोकेमॉन जाता है इसका। हम लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से स्पाइक्स वगैरह बिछा दिए थे। विनोसॉर उसका था पर उससे इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और रैपिड स्पिन की वजह से हमने स्पाइक्स भी ठीक से बिछा दिए थे। तो बहुत ही अच्छा वो जो मैच का था, हम लोगों ने सेटअप बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक यूज़ करता हूँ, सोचता हूँ कि अर्थक्वेक यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैंने देखा उसको, ये अजीब सा पता नहीं क्या, मेरे को लगा था शायद जी मूव यूज़ करेगा, तो मैंने मॉर्निंग सन यूज़ कर लिया क्योंकि भाई उससे पैरालिसिस इफेक्ट होता है। पर ये बंदा अभी भी लालची बनते जा रहा था और मैंने एक अर्थक्वेक में उसके रिक्वाजा R2 को भी ख़त्म कर दिया। अब ये फ़नी हो गया था क्योंकि आपने ऑल ऑफ ए सडन हमारे बारे में उतना उल्टा सीधा कहा था, ऑल ऑफ ए सडन आपको मुँह लेनी पड़ रही है। तो भाई मैंने आपके बारे में कभी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं किया, तो ख़राब मत बोला करो यार, अच्छा हर किसी ने अच्छा दिया होता है। आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की और आपने एक बार हराया था, पर उस वक्त हराया था क्योंकि हम लोग एक दो जीरिम्स कम लगा के खेल रहे थे वर्ल्ड लीग में ताकि पावर सेम रहे। पर इस बार हमने अपना बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया गया है। अब हम लोग जाते हैं रॉक जिम में। तो ये है टोको सॉल और इनके अगेंस्ट हमारा था जो रॉक जिम में, तो हमारे इनका अगेंस्ट मैचअप हो गया था, हमें इसके अगेंस्ट लड़ना था। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट रॉक्स बिछा दिए ताकि उसके जो भी पोकेमॉन धीरे धीरे आते हैं उनको डैमेज धीरे धीरे लेना पड़े। तो एक साइड में बता दूँ इसके बाद ब्रिक ब्रेक जैसा मूव है, मतलब 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव मेरे टरानोटॉर या फिर किसी भी रॉक टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट। और सबसे पहले मैं एरोडैक्टिल लेके आता हूँ ताकि इसके पास एरोडैक्टिल के पास इंटिमिडेट एबिलिटी है जिससे ओपोनेंट का जो अटैक है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एबिलिटी और मैं इसका सही इस्तेमाल करते हुए इसका अटैक जो है एक स्टेज कम कर देता हूँ। पर वो बंदा चालाक निकलता है, वो यहाँ पर रॉक स्लाइड यूज़ करता है। अच्छा हुआ कि मैंने एरोडैक्टिल बदल दिया और मैं फिर से एरोडैक्टिल लाऊंगा इसके बाद। पहले मैं यहाँ पर पॉइजन जॉब यूज़ कर लूँ क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभार काम आ जाता है जब आपका जो अगेंस्ट वाला पोकेमॉन है वो टॉक्सिक स्टेटस में आ जाए या फिर पॉइजन हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम आता है, वो धीरे धीरे मर जाएगा। मेरे को बस वहाँ पर प्रोटेक्ट जो है उसका इस्तेमाल करते रहना होगा, ठीक है। अब मैं फिर से एरोडैक्टिल लेके आता हूँ, पर इस बार जो है मेरी किस्मत ख़राब निकलती है क्योंकि उसने ब्रिक ब्रेक यूज़ कर लिया होता है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसका जो पोकेमॉन से उसका जो पोकेमॉन वो टोटली बल्कअप हो चुका है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बस मेरे को अपने किस्मत पर भरोसा रखना पड़ता है गाइस। यहाँ पर इस किस्मत के सारे हम लोग जीतेंगे, और किस्मत के सारे नहीं मैं बताया जाए तो हम लोग अपने टैक्टिक के हिसाब से जीते हैं। मैंने एग्रोन मैंने जैसे एबिलिटी दी है जिससे एक हिट में नहीं मरेगा और उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। और मैं सबसे पहले प्रोटेक्ट लगा देता हूँ कि उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए और अर्थक्वेक वगैरह यूज़ करे। उसके बाद मैं मेटल बर्स्ट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काउंटर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, पर मेटल बर्स्ट भी ठीक ही ठाक है और उसका सिर्फ 4k HP बच गया है। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने खेल बदल दिया है। अब कुछ नहीं, अब हमारा एग्रोन गया। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ हमारे टरानोटॉर को, ठीक है। अब यही हमारा लास्ट होप है, यही करता है, यही धरता है, ये मतलब समझ लो गाइस ये सब है। यहाँ पर जीमू मारा, बच गया। शायद मैं हार जाऊँगा, एक रैपिड स्ट्रगलर मारेगा, मेरा खेल ख़त्म। शायद हम लोगों ने हार गए, ये वाला जो मेटल है हम लोग हार गए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं 300 HP से बच गया गाइस, बिलीव मी 300 HP से हम लोग बच गए। और ये मैं बहुत ज़्यादा मेरे को हंसी आ रही थी। एक तो मैंने स्लेथ रॉक्स भी बिछा रखा था, तो उसके जितने पोकेमॉन के पास जो एबिलिटी होगा चाहे एक हिट में नॉक नहीं होंगे वो आराम से नॉक होते जाएंगे। अब बस मेरे को कुछ नहीं करना था, अर्थक्वेक यूज़ करना था। भाई देखो हारते हारते जीतना इसे कहते हैं गाइस, मतलब सिर्फ 300 HP से हम लोग जीते। और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा एक्चुअली, मैं बिलीव मतलब कोई भी होगा यार, जीतते जीतते हार गया कोई, और वो भी एक एग्रॉन की वजह से। तो गाइस हर पोकेमॉन इस्तेमाल लायक होता है, आपको बस उसको सही एबिलिटी और सही मूव देने होते हैं। तो यहाँ पर भाई के एरोडैक्टिल भी गया है, तो VIP हैं और फिर आके लेके आते हैं मेगा टेराकियन। तो यहाँ पर मैं अर्थक्वेक यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो रैपिड स्ट्रगलर यूज़ कर सकता था, पर ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन तो कहीं ये बच गया तो मेरा ऐसे ही तो किस्मत सपोर्ट में है, तो मैं नहीं चाहता था वो जाए, तो मैंने अर्थक्वेक यूज़ कर लिया। अब ये टरानोटॉर आता है और फिर से मैं अर्थक्वेक यूज़ करता हूँ। खेल जो है पलट गया है गाइस, कहाँ मैं हार रहा था अब कहाँ वो हार रहा है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, मैं इसे फील कर सकता हूँ, पर एंड ऑफ द डे हम जीते। तो गाइज़ आज मैं बता देता हूँ, आज आपको इवेंट आइटम मिलना बंद हो जाएगा, प्लस
आज आपको 9:30 के बाद अपना मंथली रीसेट का जो रिवॉर्ड्स है वो भी मिल जाएगा। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।